राधे राधे। मैं हूं नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए मेष राशि वालों को बड़ी राहत देने वाली, क्योंकि आप सभी जातकों ने 30 अक्टूबर को जब राहु देव ने मीन राशि में प्रवेश किया था, तब से आप महसूस करते आ रहे होंगे आपके लिए अचानक से खर्चे व्यय ज्यादा हो रहे होंगे, वो भी फिजूल खर्चों पर या परिवार से संबंधित चीजों पर या स्वास्थ्य पर खर्चों की अधिकता बढ़ गई होगी। विदेश में सेटल होना चाह रहे थे, उसमें रुकावटें देखने को मिल रही होंगी। कई लोगों ने पीआर की फाइल लगा रखी है, उसमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। साथ ही राहु देव की पंचम दृष्टि भौतिक सुखों पर, और भौतिक सुख होते हुए भी आप आनंद नहीं ले रहे हों, आप आनंद नहीं ले पा रहे होंगे या बिल्कुल छीन लिया होगा। समाज में जो यश मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होनी चाहिए थी, वो राहु की वजह से आपको नहीं मिली है। वाहन भवन खरीदना चाह रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ अड़चन की स्थितियां बनी हुई थी। बेचना चाह रहे थे, वो सेल नहीं हो रही थी। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था राहु देव। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। 30 अक्टूबर 2023 के बाद से ही आप मेष राशि वालों ये महसूस कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं कि आपके जॉब में कोई प्रमोशन है तो वो डिले होती आ रही है। बॉस सीनियर कलीग आपको पीछे खींच रहे हैं, मतलब आपके लेग पुलिंग कर रहे हैं। कर्ज लोन की स्थिति कई मेष राशि वालों पर राहु देव ने अंकित कर दी। राहु की नवम दृष्टि से आपके कार्यों में लगातार रुकावटें डाल रही हैं। आपको लगेगा कि अब मेरा कार्य हो जाएगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं रुकावटें आ रही हैं। एक्सपेक्टेशन के अनुरूप रिजल्ट मतलब आपको देखने को मिल ही नहीं रहा। क्या मेष राशि वालों के जातक को आपके साथ ऐसा हो रहा है या आपको देखने को ये स्थितियां मिल रही हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। आज का कार्यक्रम आपके लिए ही है। राहु और केतु नवग्रहों में छाया ग्रह माने जाते हैं। शनि देव के ये एजेंट हैं। राहु अब शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि का नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आता है। पूरे 8 महीने तक अब ये रहने वाले हैं। पूरे 18 साल बाद ये योग आपके लिए बन रहा है। ये आपके द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में बैठा राहु भी अब आपके लिए एक बड़ी राहत देगा। कब तक रहेगा ये 7 जुलाई की रात से आ चुके हैं शनि के नक्षत्र में, और ये 15 मार्च 2025 तक ये टाइम पीरियड है, आपको एक बहुत बड़ी राहत देने वाला है। क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से स्थितियों में परिवर्तन होगा, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए बात करते हैं आपके इनकम की। तो राहु देव आपके 12th हाउस 12वें भाव में विराजमान है। ये खर्चे तो करवाएंगे, लेकिन काम पर अभी तक जो खर्चे हुए थे वो फिजूल हुए थे। अभी तक क्या चल रहा था कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अब ये खर्चे आपके बैलेंस होंगे, मतलब कि वैसे भी शनि के नक्षत्र में राहु का प्रवेश होने के बाद व्यक्ति थोड़ा सा सोच समझ करके खर्चे करना शुरू कर देता है। जब आप सही दिशा में खर्च करेंगे तो आपको भी दुख नहीं होगा, लगेगा चलो काम की चीज़ों पर खर्चा हुआ है, लेकिन सही दिशा में प्रयोग कीजिएगा। चलिए ये तो थी, आपको पहली राहत मिलेगी। आपको दूसरी आपको किस में देखने को मिलेगी? स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो अभी तक आपको बड़ी समस्या देखने को मिल रही थी। डॉक्टरों पर खर्च लगातार बनते आ रहे थे, चाहे वह स्वयं पर हों या फैमिली मेंबर्स पर हों। अब आप देखेंगे कि खर्चे अब आपके मतलब धीरे धीरे आपके कम होते जा रहे हैं, तो इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जब फालतू खर्च रुक जाता है तो हमारे सेविंग में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारी सेविंग अपने आप चालू हो जाती है। अब तक जो आपको विदेश में सेटल होने में दिक्कत आ रही थी, तो अब मेष राशि वाले जातकों के लिए एक योग बन रहा है। शनिदेव वक्र गति अवस्था में रेट्रोग्रेड है और राहु शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। शनिदेव वक्र गति अवस्था में है, रेट्रोग्रेड है, और राहु शनि के नक्षत्र में इनका प्रवेश हो गया है। ये आपके लिए विदेश में नए कार्य के अवसर बनेंगे और विदेश में सेटल होने की स्थिति भी आपके लिए बना रहे हैं राहु देव। आपका जो पीआर बचा हुआ है, इसका अब आप देखेंगे कि 15 मार्च 2025 तक, इससे पहले ही समझिए कि आपका पीआर जो ड्यू चल रहा है, इसमें आपको अच्छे योग देखने को मिलेंगे।
राहु जब बुध के नक्षत्र में थे, इसमें आपको समाज में लोगों के बीच यश मान प्रतिष्ठा में जो आप डिजर्व करते हो, उन स्थितियों में कहीं ना कहीं आपके रुकावट डाली राहु ने। जैसे ही शनि के नक्षत्र में प्रवेश किया, यहाँ ये बाध्य हो गए, क्योंकि यहाँ इन्हें बाध्य होना पड़ा। शनि आपके कर्मेश और आयुष भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए शनि के साथ आकर राहु को ये सब देना पड़ेगा। अभी तक जो आपको यश मान जनता का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, अब आपके लिए एक बड़ी राहत का योग बनकर आएगा। कोई प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन, मकान, फ्लैट आप खरीदना चाहते हैं या चाह रहे हैं, किसी कारणवश कोई रुकावट, अड़चनें, दिक्कतें देखने को मिल रही थी, तो वो सब आपकी दूर होंगी। आपकी प्लानिंग सक्सेस होगी। जब फिजूल के खर्चे रुकेंगे, सेविंग बढ़ेगी, तो आप अच्छे और सही कार्यों में खर्च करेंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लेकिन अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन राहत देखने को, मतलब पहले जितना स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा, थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। अब बात करें आपके कैरियर की, तो कैरियर की दृष्टि से देखें तो आपका प्रमोशन जो टल रहा था, इन महीनों में आपको राहु के नक्षत्र परिवर्तन में 15 मार्च तक का जो इस समय है, ये जॉब के क्षेत्र में बड़ी राहत देने जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा, नवंबर से मतलब कि 30 अक्टूबर 2023 से नवंबर से, मतलब आपको अनजाना सा डर एक परेशान कर रहा होगा कि जॉब छूट तो नहीं जाएगी, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर ये छूट गई क्या मुझसे ये काम हो पाएगा, या आपको जो भी प्रोजेक्ट मिला होगा तो आपको लगेगा कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। तो अब ये समय बीत गया, अब आपके लिए नई अपॉर्चुनिटियां भी बनकर आएंगी। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो कामयाबी मिलेगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। यदि आपके ऊपर कर्ज, लोन हो गया था, तो 30 अक्टूबर के बाद आप टेंशन में थे कि कैसे उतरेगा, तो आपके लिए राहत की बात है कि 15 मार्च 2025 तक आपके रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे, और आपके रास्ते खुलेंगे भी। हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन हिम्मत कब हारता है? जब वो डीमोटिवेट होता है, जब उसको उसके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता। राहु 30 अक्टूबर 2023 से आपके कार्यों में रुकावट डाल रहे हैं, 30 अक्टूबर से रुकावट डाल रहे हैं राहु देव। आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आने दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब ये कार्य हो जाएगा, फिर उसमें रुकावट डाल रहे हैं, किंतु शनि के नक्षत्र में राहु देव शनि के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये आपको सफलता दिलाने में राहु अब बाध्य हो जाएंगे, लेकिन राहु क्या है? छाया ग्रह है, छलियां हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, बिल्कुल नहीं लाना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसमें खान पान का जरूर ध्यान रखिएगा। खर्चे थोड़े से सूझबूझ करके आपको काम लेना है, खर्चों में सूझबूझ से काम लेना है। आपको 30 अक्टूबर के बाद शनि राहु ने ज़्यादा परेशान किया है। यदि आप राहु की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, पूजा करने का मतलब इनके मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपको ये बेहद कारगर साबित होंगे। कहते हैं ना कि जब अच्छी अवस्था में कोई काम किया जाए तो उसमें जल्दी बढ़ोतरी होती है उस काम में। तो अब ये ग्रह आपके लिए प्लस आया है, तो अब आप इसके मंत्रों का जाप करके एकदम फटाक क्विक रिजल्ट ले लीजिए इसका। तो आपको मंत्र का जाप, इनका एक मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, और ये शाम को करना है, सूर्यास्त के बाद करना है। सावन आ रहा है, शिव जी की पूजा कीजिए। अगर आपके घर में स्फटिक का है, पारद का है, एक नर्मदेश्वर शिवलिंग को हम रख सकते हैं घर में। अगर ये और ये अंगूठे के बराबर होने चाहिए, बहुत छोटे, सिर्फ जितना आपका अंगूठा है उससे लंबे नहीं होने चाहिए, तो उनकी तो पूजा हम कर सकते हैं यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो। और सावन आ रहे हैं, इससे तो बेस्ट टाइम हो ही नहीं सकता। राहु बहुत कंट्रोल में रहता है शिव जी की पूजा से, तो आप शिव की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, उन पे जल समर्पित कीजिए, उन पे उनका अभिषेक कीजिए। रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार से सोमवार तो कीजिए। राहु जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उनके स्वामी गत अवस्था में नाग का स्वरूप है। इस अवस्था में शिव की आराधना बेहद फलदायी रहेगी आपके लिए। शनि के नक्षत्र में 18 साल बाद ये योग बन रहा है।
मंत्रों का जाप करते हैं, राहु के, शिव की आराधना पूजा करते हैं, मंदिर में नहीं करते, घर में करते हैं, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपके जीवन में बहुत बड़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि मेष राशि वालों किस किस को ये परेशानी आ रही है।